पाकिस्तान की सियासत एक खामोश मुआहदा फॉलो करती है, जिसके मुताबिक प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं लेकिन सिस्टम को हाथ नहीं लगाया जाता। रोड्स बनते रहते हैं, फ्लाईओवर बनते रहते हैं और स्कीम्स अनाउंस होती रहती हैं। लेकिन जिस दिन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को चैलेंज करता है तो स्टेट की पूरी मशीनरी मिलकर उसे जवाब देती है। और इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान ने पाकिस्तान के बुनियादी सियासी सिस्टम को कैसे चैलेंज किया और फिर सिस्टम ने उस चैलेंज का जवाब कैसे दिया। पाकिस्तान की सियासत ज़्यादातर एक सिंपल मॉडल पर चलती रही है, यानी प्रोजेक्ट्स अनाउंस करो, आवाम को रिलीफ का एहसास दो और सिस्टम को वैसे का वैसा रहने दो। रोड्स, फ्लाईओवर, पावर प्लांट बनाते जाओ लेकिन स्टेट और सिटीज़न का रिलेशनशिप कभी भी सीरियसली डिफाइन ना करो। इस सब को समझने के लिए एक बुनियादी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का पुराना गवर्नेंस मॉडल इंस्पेक्टर बिजनेस मॉडल को फॉलो करता है। इस मॉडल में रूल पेपर पर होता है लेकिन पावर इंडिविजुअल के पास होती है। इंस्पेक्टर जानता है कि रूल्स को टेक्निकली फॉलो करना मुश्किल है और बिजनेस पर्सन ये जानता है कि नेगोशिएशन मुमकिन है। और फिर यहाँ पर एक जुमला आता है कि फाइल आगे भेजी जाए या फिर यहीं पे सेटल कर लें। यानी इस मॉडल के नतीजे में करप्शन बढ़ती रहती है, प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है और स्टेट वीक से वीक होता जाता है। तो चलिए इस इंस्पेक्टर बिजनेस मॉडल को ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम माजी को उठा के देखें तो नवाज शरीफ के दौर में हमेशा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर रहा है और लॉजिक बिल्कुल सिंपल रही है, यानी इकॉनमी को चलाते रहो और सिस्टम को बाद में देखेंगे। और अगर हम बेनज़ीर भुट्टो के दौर को उठाकर देख लें तो हमें नज़र आता है कि वहाँ पे वेलफेयर और जॉब्स को पॉलिटिकल नैरेटिव दिया गया। लेकिन दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ने कभी भी सिस्टम को चैलेंज नहीं किया, यानी कि इंस्पेक्टर बिजनेस मॉडल उसी तरीके से चलता रहा है, कभी भी सिस्टम को चैलेंज नहीं किया गया। और अब अगर हम खान साहब के दौरे हुकूमत की बात करें तो हमें ये नज़र आता है कि खान साहब ने सिर्फ बयान देकर सिस्टम को चैलेंज नहीं किया, बल्कि खान साहब ने बहुत से ऐसे मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाए जिसने इंस्पेक्टर बिजनेस सिस्टम को पूरे तरीके से चैलेंज किया है। जैसा कि खान साहब ने एक बहुत सिंपल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके का ट्रेस सिस्टम था, यानी मशीन खुद वेरीफाई करेगी, डाटा डायरेक्टली स्टेट के पास जाएगा और इंस्पेक्टर का रोल सेकेंडरी हो जाएगा। और यहाँ से बिजनेस और इंस्पेक्टर के दरमियान नेगोशिएशन बंद हो जाएंगी क्योंकि अब स्टेट खुद चीज़ों को वेरीफाई करेगा। और पाकिस्तान में जब इंस्पेक्टर पावर लूज़ करता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में एक रेजिस्टेंस जनरेट हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम सालों से दीमक के निज़ाम में चल रहा है, जिसमें इंस्पेक्टर और बिजनेस सालों से मिलकर एक निज़ाम को लूट रहे हैं। और अगर हम वेलफेयर मॉडल को देखें तो पाकिस्तान का पुराना वेलफेयर मॉडल एक एहसान था, यानी सिफारिश के जरिए मदद और वोट के बदले सर्विस। इमरान खान ने वेलफेयर को सिस्टम फेलियर का रिस्पांस कहा और खान साहब ने एहसास प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका सेंट्रल आइडिया ये था कि ये तुम्हारा हक है, ये किसी का एहसान नहीं है। इसी तरह सेहत कार्ड सिर्फ फ्री इलाज नहीं था, ये एक इंटेलेक्चुअल शिफ्ट था, यानी स्टेट ने ये कहा कि हेल्थ मेरी जिम्मेदारी है। और इस तरह सिटीजन पोर्टल ने कहा कि कंप्लेंट सिफारिश से नहीं सिस्टम से सॉल्व होगी। ये कोई बयान नहीं था, ये गवर्नेंस इंजीनियरिंग थी, यानी खान साहब ने पूरा एक ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया जो सिस्टम को चेंज करने की सलाहियत रखता था। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान एक टैक्टिकल मुल्क है। आज का मसला, आज का सलूशन, आज का गुस्सा और आज का रिलीफ। इमरान खान ने एक स्ट्रेटेजिक एक्सपेरिमेंट किया, 10-20 साल का सिस्टम, पेनफुल रिफॉर्म्स और एलीट डिस्कम्फर्ट। और टैक्टिकल सिस्टम में स्ट्रेटेजिक लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। खान साहब का एक्सपेरिमेंट परफेक्ट नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत से फ्लॉज थे और पॉलिटिकल मैनेजमेंट बहुत वीक थी। लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल पे पहली दफ़ा ये बात हुई कि पाकिस्तान को प्रोजेक्ट से उठाकर सिस्टम की तरफ धकेला गया, पेट्रोनेट से उठाकर राइट्स की तरफ धकेला गया। यानी कि खान साहब का सबसे बड़ा मसला ये था कि उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम को टोटली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, और जब भी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो एलीट तबका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है, क्योंकि एलीट तबका प्रेजेंट का पावर स्ट्रक्चर होता है। और खान साहब की फ्यूचर की प्लानिंग ने प्रेजेंट के पावर स्ट्रक्चर को टोटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तो इस सब में खान साहब की गवर्नमेंट का गिर जाना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पे भी तनकीद नहीं कर रहा और ना मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के बहुत से मसले बिल्कुल सिंपल हैं और हमें सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन कभी भी उन मसलों को हल सिर्फ इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि पावर स्ट्रक्चर्स उन मसलों के दरमियान में आकर
खड़े हो जाते हैं। मेरा मकसद बस इतना है कि आपको उन सारे पावर स्ट्रक्चर से वाकिफ करा दिया जाए जो आज तक पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में आते रहे हैं, ताकि कल जब आप अपना वोट डालने जाएं तो आप इस चीज़ को जानते हों कि कौन सी चीज़ आपके हक में बेहतर है और कौन सी नहीं।